चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, कुछ चुनाव जीते जाते हैं, कुछ चुनाव हारे जाते हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ने जाता है, जब आप किसी शो करने के लिए जाते हैं स्टूडियो में, तो आप हर शो को अपने सबसे बेस्ट शो करके ही करते होंगे। और वैसे ही हम चुनाव लड़ते हैं, कुछ चुनावों में पराजय मिलती है, कुछ में जय मिलती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और क्योंकि इस बारे में बहुत चर्चा होती है और मुझे पता है कि अभी आप इस पर कुछ और सवाल पूछेंगे और सामने से भी सवाल आएगा, राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। हमें लगा 2024 में नरेंद्र मोदी को 240 पर लाकर पटकने में इंडिया गठबंधन का साथ आना जरूरी था, और साथ आने से आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वो दो बैसाखियों पर आश्रित हैं। 400 का नारा लगा रहे थे, 240 पर लाकर इंडिया ने रोक दिया, नकेल कस दी। तो मुझे लगता है वहां पे साथ आना जरूरी था। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो देशकाल परिस्थिति देखकर, दिल्ली की खामियों को देखकर, हम उस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। जिनका 26 साल से वजूद नहीं, उनसे बाद में निपटेंगे। लेकिन पहले हम उस सरकार को खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। आप अपने ये बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे को पहले पूछा जाएगा ना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से। वो हम आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। और 30 सेकंड की एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, ये आपको बताएंगे। असम में, नागालैंड में, गोवा में, केरला में जब बीफ बैन होता है तो ये सड़कों पर उतर के विरोध करते हैं। लेकिन बिहार और यूपी में ये बीफ बैन के नाम पर हत्या तक करने को तैयार हैं। तो राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। ये तो मुद्दों पर ऐसा करते हैं, हम देश और प्रदेश के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स पर बात हो रही है दिल्ली में। बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना जोर से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी का होगा। आम आदमी अच्छा, हमको सिखा रिया है। पार्टी का आप वोट काटेंगे और ये वही वोट है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना है। आम आदमी पार्टी की कामयाबी की वजह ही यही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, आपका वोट उधर चला गया। अब जितना वोट वापस लेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, बात तो सही है। 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया एक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें, चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है। भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर मुड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पर्सनलाइज करते हैं डिबेट को, इसलिए होता है। नहीं, और ये दुख की बात है कि मानक जी आप ये नहीं बोल सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने, तो मैं माफी मंगवाऊंगी आपसे। शुक्रिया, आपसे कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे माफी भी मंगवाऊंगी। अरविंद केजरीवाल, इंडिया लाइंस तो टूटी। मेरा तो एक मन है भाई, यहाँ पर बहुत लोगों का होगा, 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो देखना चाहती हूँ मैं। बड़ा बाजार घूमा, लेकिन 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो अभी कहीं समझ में नहीं आया। बीच में आपके नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं सारा फर्जी है। मेरा मन है 1 करोड़ का पर्दा, वो जो लिस्ट रिलीज हुई है जिसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया, उस लिस्ट से बात कर रही हूँ। 1 करोड़ का पर्दा देखने का मन है, बड़ी अभिलाषा है भाई। अभी घर में पर्दे लगवाए, 10, 12, 15 हजार में सारे पर्दे आ गए। मैंने पर्दे वाले से कहा यार 1 करोड़ का पर्दा मार्केट में वो लाओ, उसने कहा ये पर्दे सिर्फ आपको शीश महल में दिखेंगे। तो ये इच्छा है मेरी। लेकिन मैं यहाँ पर बिहार से कुछ लोग हैं क्या? बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं?
आपको पता है ना, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूं। इसका अंत कब होगा? और एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। जिस आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा चिट्ठा है। एक गए थे, 1 मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दो। एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया है। असलियत यह है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत है। ओके गौरव भाटिया, मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते 2 बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत गड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा। लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए। और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना, वो ट्विटर पे है। केजरीवाल जी का वीडियो में यह कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, यह भी वीडियो में है। ये देखिए, हम केवल और केवल काम के आधार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं और करते आएंगे। ये दूसरी बात है कि भाजपा जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही थी, आज मुख्यमंत्री के टॉयलेट की बात करते हुए दिख रही है दिल्ली में। ये कभी भी दिल्ली के लोगों के काम के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 साल से, मानक जी 10 साल पहले 2014-15 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चूज की थी। एक केंद्र सरकार जिसको बहुत ताकत है, दिल्ली में बहुत बदलाव ला सकती है, इनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी और कई जिम्मेदारी दी थी। और दूसरा थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे ठीक करने की बात करी थी। आज देखिए आपके सामने मतलब इन्होंने शायरी, नौटंकी में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन क्या दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया 10 साल में बोला गौरव जी ने? नहीं बोला। क्यों, कैसे बोलेंगे? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, यूथ हैं, विमेन हैं। आपको आज ये जानना चाहिए कि दिल्ली में वुमेन सेफ्टी कितनी बड़ी इश्यू है। 2012 में हमने निर्भया कांड की बात करी थी और इतना बड़ा मुद्दा था। 2012 के बाद रेप इंसिडेंट्स दिल्ली में डबल हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। मर्डर इंसिडेंट्स, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। लेकिन गौरव जी एक बार नहीं बताएंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया। हमारी बात आती है, आज कोई नहीं ये कह सकता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हुए हैं, नहीं हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। कभी भी देश के इतिहास में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी आई जो अपने बजट का 25% शिक्षा में निवेश करती है। कभी भी किसी ने करने की जरूरत नहीं करी।
इनके ये नहीं बताएंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद पे स्कूल, सरकारी स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके ही नेता चलाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इनके ही लोग चलाते हैं। हमने ये सारी सुविधाएं दी। 24 घंटे बिजली केवल दिल्ली में मिलती है। आज मुफ्त बिजली मिलती है, पानी घर घर पहुंच गया है, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। तो ये कहना कि देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से, ये जनता तय करे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, हैं, रहेंगे। अगर कोई नेता दिल्ली को आगे बढ़ाने की आज बात कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल है, और कोई पार्टी जो सुबह शाम टॉयलेट की बात कर रही है। आपको पता है कल ही दिल्ली पुलिस के पास एक थ्रेट आई कि कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट अरविंद केजरीवाल जी और बाकी आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ उनको टारगेट बना रहे हैं। तो आप चाहते हैं, या अगर भाजपा कह रही है, पता नहीं ये भाजपा का सवाल है आपका सवाल है, कि अरविंद केजरीवाल जी कोई भी सुरक्षा ना लें, उनकी जान हम ऐसे ही ओपन छोड़ दें। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये जो घर बना था, मुख्यमंत्री आवास की जो बात करते हैं, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक आवास बना था। इससे पहले आप सबको ताज्जुब होगा, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के पास अपना घर होता है, एक प्रॉपर कार्यालय होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, साधन होते हैं ताकि वो काम कर सकें। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो आवास बना था। जैसे वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2 दिन के अंदर वो आवास खाली कर दिया। कल किसी भी पार्टी का कोई मोह नहीं था, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे रहेगा। अब ये मुझे बताइए कि दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस हमेशा था, तो फिर गौरव भाटिया जी की पार्टी को 2700 करोड़ 2700 करोड़ का राजमहल बनाने की क्या नौबत आन पड़ी? उत्तर दे दो भाई साहब, इतने बड़े झूमर लगाने की क्या नौबत आ पड़ी? तो ये दिल्ली की जनता को केवल एक चीज से मतलब है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। हमारे ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं, मैं समझाता हूं आपको क्यों मुद्दे बनाए जाते हैं। ये मुद्दे वही पार्टियां बनाती हैं जिनके पास लोगों के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि युवाओं के लिए लोग क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, सुबह शाम टॉयलेट स्विमिंग पूल, टॉयलेट स्विमिंग पूल। यही 20 सेकंड। पहली बार आज गौरव जी ने भाजपा की तरफ से कहा कि हां हमने पूर्वांचलियों का अपमान किया, अब ये राजनीति माना कर रहे हैं। इन्होंने। ये चलो आपको 4 बार मैं नहीं, सॉरी, अरविंद केजरीवाल ने करा अपमान की नहीं, जब उन्होंने कहा फर्जी वोटर आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, माफी मांगो। चलो चिल्लाने से बात नहीं होगी, माफी मांगो। सच्चाई हम ईमानदार हैं, से हम दबती जानते हैं नहीं कि है। दिल्ली हमारी है। गौरव बोलने दीजिए, गलत बात है ना, सबसे कम बोले हैं। नहीं, सबसे कम की बात है। आपने माफी मंगवाई, आपने मुझसे स्पष्ट, अरे आने बोलने तो दीजिए। बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलने नहीं देंगे? ये पूर्वांचलियों के लिए इनकी क्या भावना आज यहाँ पे दिखती है। आपने अपमान किया, चलिए आपने माना कि हाँ हमने अपमान किया, लेकिन ये पहली बार नहीं है। पूर्वांचलियों के साथ इन्होंने जो पहली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने संसद के अंदर पूर्वांचलियों के नाम पर कह के नहीं, रोहिंग्या ये लोग, इसलिए इनके वोट कटने चाहिए। दिल्ली भर में आप देखिए हजारों की तादाद में गलत बोले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। संजय सिंह जी ने इनको झूठ बोलना सामने से इनका बोला, काम है। जो लोगों के वोट काटे जा रहे हैं दिल्ली में वो पूर्वांचली हैं, और ये लोग कह रहे कि नहीं जी रोहिंग्या, इसलिए हम उनके वोट काट रहे हैं। भाई ये क्यों आप वोट काट रहे हो इनके? दूसरी बात, अगर इतना आप प्यार करते हो पूर्वांचलियों से, मुझे ये बताइए 70 विधानसभा टिकट है, 4 पूर्वांचली को ही टिकट दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचली कैंडिडेट उतारे हैं। ये होता है सम्मान करना, उत्तर दे गाली गलौज करना, सुबह शाम गाली करना, कभी उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। संसद के अंदर आपने वोट काटे, तो सच्चाई यही है। आज जनता के सामने बाहर आ गई आप कितनी नफरत करते हैं। और केवल पूर्वांचली नहीं है, मैं एक और चीज जोड़ दूं, दलितों के खिलाफ कितनी नफरत करते हैं वो तो हम सबने देख लिया। अंबेडकर जी को लेके इन्होंने संसद के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए, आज तक इसकी माफी नहीं मांगी इन्होंने। मैं उत्तर दे दूं। ये है इनका सही चरित्र। ना दलितों से प्यार करते हैं, ना पूर्वांचलियों से प्यार करते हैं, ना युवाओं से प्यार करते हैं, केवल और केवल नफरत और नौटंकी, नफरत और नौटंकी, बस यही है इनकी राजनीति। भाई मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।